अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडमिन साइट का कैटेगरी मैनेजमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें हमने कैटेगरीज़ को ऐड, अपडेट और डिलीट करना सीखा था। और आज की वीडियो में हम लोग ब्रांड्स को मैनेज करेंगे। तो क्योंकि कैटेगरीज़ और ब्रांड्स सेम कॉलम है, जैसे कैटेगरी के जितने कॉलम्स हैं उतने ही ब्रांड्स के कॉलम है, तो इसको करना काफ़ी आसान होगा। तो इसके लिए हमें जब भी हमने ब्रांड को मैनेज करना है तो हमें एक मॉडल चाहिए होगा। तो पहले क्योंकि कैटेगरी के लिए मॉडल तो बना हुआ है जिसमें कुछ ये वाले कॉलम्स हैं, तो हम इसी के जैसा ब्रांड का भी बना लेंगे और सेम ही कॉलम रखेंगे ताकि फ़ीचर को रीयूज़ किया जा सके। तो इसको करने के लिए मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है, तो मैं कंट्रोल का की प्रेस करके रखूँगा और मैंने इसे यहाँ से कॉपी करके इस फोल्डर के ऊपर छोड़ दिया, तो इसका एक कॉपी बन गया। अब मैं इसको रीनेम करूँगा। मैंने यहाँ से रीनेम किया और इसका नाम रख दूँगा ब्रांड। और ब्रांड का लफ्ज़ मैं कॉपी भी कर लूँगा क्योंकि मुझे इस फाइल को ओपन करके इसके अंदर भी इसका नाम ब्रांड रखना होगा। और जहाँ पे ये कैट आईडी रखा हुआ है वहाँ पे मैंने इसका नाम ब्रांड आईडी रख देना है। और जहाँ पे इसका नाम कैट नेम है और वहाँ पे भी मैंने इसका नाम ब्रांड नेम कर देना है। तो मेरे पास मॉडल बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए पेजेस बनाने हैं। तो हम एडमिन साइड पे, क्योंकि हमने कैटेगरी को ऐड करने के लिए ऐड का पेज, एडिट का पेज मैं कंट्रोल प्रेस करके रख रहा हूँ, तो मेरे पास ये मल्टीपल सेलेक्ट होते जा रहे हैं। मैनेज कैटेगरी और व्यू कैटेगरी 4 पेज बनाए थे 4 फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमें ब्रांड के लिए भी इतने ही पेज बनाने हैं। तो मैं इसको कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा या मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैंने एडमिन के पेजेस में इसे पेस्ट कर दिया, तो इसकी एक एक कॉपी अलग से बन गई। अब मैं सिर्फ ये वाले पेजेस को ओपन करूँगा। ऐड कैटेगरी जो कॉपी वाला है, एडिट कैटेगरी जो कॉपी वाला है, और मैनेज कैटेगरी जो कॉपी वाला है, और इसके साथ व्यू कैटेगरी जो कॉपी वाला। तो ये चारों पेज मैंने ओपन कर लिए। साथ में इनको रीनेम कर लेते हैं। तो मैंने इसे रीनेम किया, तो इसका नाम मैंने रख दिया ऐड ब्रांड। जो एडिट वाला था इसको मैंने रीनेम किया, तो मैंने इसका नाम रख दिया एडिट ब्रांड। ओके, एडिट ब्रांड। और इसी तरह से जो मैनेज कैटेगरी था मैंने इसको रीनेम किया, तो इसका नाम मैंने रख दिया मैनेज ब्रांड। और इसी तरह से व्यू कैटेगरी, इसको भी मैंने रीनेम किया और इसका नाम रख दिया व्यू ब्रांड। हमने इन सबको यहाँ से रीनेम कर दिया। अब यहाँ से रीनेम करने के बाद अब हमें यहाँ पे भी इनको इंडिविजुअली जो है इनके नाम जो है वो एडिट करने हैं। तो एडिट ब्रांड यहाँ पे आ जाएगा और जितने भी पेजेस हैं उन सब में, जैसे यहाँ पे ऐड ब्रांड मैंने कर दिया है। यहाँ पे हमने मैनेज कैटेगरी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे भी मैनेज ब्रांड आ जाएगा। और व्यू ब्रांड जो है इस पेज का भी जो नाम है वो व्यू ब्रांड आ जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि मैं अभी सिर्फ इसके एक्स क्लास वाले को रीनेम करता जा रहा हूँ, बाकी मैंने किसी चीज़ को रीनेम किया क्योंकि बाकी चीज़ों को हम इन बल्क भी रीनेम कर सकते हैं। अब मैं जो कॉपी वाले पेज जैसे ऐड ब्रांड का पेज था, इसका कोड का पेज ओपन करूँगा। इसी तरह से जो हमारे पास एडिट ब्रांड है इसका भी कोड का पेज इस तरह से ओपन करूँगा। वैसे राइट क्लिक करके ओपन नहीं करूँगा, उससे कन्फ्यूजन हो सकती है। और सेम इसी तरह से मैनेज ब्रांड का भी मैंने कोड का पेज ओपन किया और व्यू ब्रांड का भी मैंने कोड का पेज ओपन किया। तो अब यहाँ पे भी हमें रीनेमिंग करनी है। तो ये व्यू ब्रांड है, तो ये कैटेगरी की जगह पे आ जाएगा व्यू ब्रांड। और सेम इसका कंस्ट्रक्टर भी सिर्फ 2 फंक्शन को फ़िलहाल कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को अभी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर भी मैंने रीनेम कर दिया और व्यू वाले का काम कंप्लीट हुआ। अब मैनेज ब्रांड का CS का पेज आ गया, तो मैनेज कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने इसका पहले क्लास का नेम और फिर इसका कंस्ट्रक्टर इसको कर दिया और ये भी कंप्लीट हो गया। ऐड ब्रांड में चले गए इसके CS के पेज में, तो ऐड ब्रांड का क्लास का नेम भी चेंज कर दिया और इसका ये वाला नेम भी चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं रहेगा क्योंकि अब ये अलग अलग पेजेस बन गए, अलग अलग क्लासेस बन गया। तो एक से ज़्यादा क्लासेस में अब ये काम हो सकता है। ओके, अब इन बल्क करेंगे। मैंने ये इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स ओपन की हुई हैं। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी, एडिट कैटेगरी या जहाँ भी कैटेगरी का लफ्ज़ लिखा हुआ है मैं इसको फाइंड करूँगा, इसको रिप्लेस करूँगा ब्रांड के साथ ताकि सब जगह पे खुद ही हो जाए। और एक चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि ऑल ओपन डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना। अगर एक डॉक्यूमेंट में करना हो तो करंट डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि मैं जितनी भी डॉक्यूमेंट ओपन किए मैं सब में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। और ये भी एक चीज़ है कि मैच होल वर्ड का मतलब कि पूरा लफ्ज़ वो फाइंड आउट करेगा और फिर उसको रिप्लेस करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ और इसके अलावा प्रिजर्व केस। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों को कर रहा हूँ कि पूरा केस मैच करे
केस मैच को हम लोग डिसेबल भी कर सकते हैं कि चाहे अपर केस लोअर केस का फ़र्क हो तो वो उसको इग्नोर कर दे, लेकिन ये है कि पूरा लफ्ज़ फाइंड आउट करे फिर उसे रिप्लेस करे। इसको मैंने ऑन किया है, तो ओपन डॉक्यूमेंट में से मैंने इसे कर दिया। 23 जगह पे जो कि मुझे मैनुअली करना पड़ना था, 23 जगह पे इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। जैसे अपडेट ब्रांड आ गया और बाकी सारी चीज़ें, तो मैंने सेव ऑल किया। अब 23 जगह पे ऑटोमेटिक इसने कर दिया और बाकी जगह पे अब मैं ख़ुद भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ प्लेस होल्डर हर चीज़ में जहाँ जहाँ पे मुझे करना पड़ना था उसने सब में कर दिया हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कैटेगरी का ऑब्जेक्ट आ रहा था वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने ब्रांड का भी लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि हम व्यू ब्रांड कर रहे हैं तो व्यू ब्रांड के साथ ही एडिट कैटेगरी तो नहीं आएगा बल्कि एडिट ब्रांड ही आएगा। और यहाँ पे मैनेज कैटेगरी है तो मैनेज कैटेगरी की बजाय मैनेज ब्रांड आएगा। ओके, एडिट ब्रांड में हमारे पास टेक वन आर्ग्यूमेंट, तो एडिट ब्रांड वाले में उसने कहा कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, तो हम लोग एडिट ब्रांड में जाएंगे और देखेंगे कि क्या इशू है। इसके कोड में गए एडिट ब्रांड और यहाँ पे देखें ये हमारे पास इसका नाम हमने अभी तक चेंज नहीं किया, तो इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। तो एडिट ब्रांड और इसका नाम भी एडिट ब्रांड कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और नीचे आके देखें तो यहाँ पे ये कुछ और एरर्स हैं, तो हम इनको बाद में अकोमोडेट करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये एडिट ब्रांड वाला एरर ख़त्म हो गया, यानी व्यू ब्रांड वाली सारी चीज़ें ख़त्म होगी। अब मैनेज ब्रांड में जाएँ तो मैनेज ब्रांड में ना हमने जो यहाँ पे कैटेगरी का नेम कॉल किया हुआ है, तो इसको स्पेसिफिकली आप डाटा टैब, यानी जब हमारे पास सारा डाटा लोड हो जाए तो यहाँ पे सारा डाटा लोड हो रहा है, ब्रांड का डाटा लोड हो जाएगा। लेकिन एक आपने ध्यान रखना है कि अब ये डाटा जो है वो ब्रांड्स के टेबल में से आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे कैटेगरीज़ लिखा हुआ है ना इन ओपन डॉक्यूमेंट में, तो हम इसको भी बल्क रिप्लेस करेंगे, कैटेगरीज़ को रिप्लेस कर देंगे ब्रांड्स के साथ के टेबल भी रिप्लेस हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब 7 जगह पे हमने ये टेबल्स के नाम यूज़ किए थे, तो 7 जगह पे ऑटोमेटिकली हो गया होगा। मैंने सेव ऑल किया। अब हमारे पास ये इसका नाम हमने जस्ट जहाँ पे अब एरर आएगा उसको ठीक करना है। तो अब यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट एज ब्रांड हो जाएगा, आइटम डॉट कैट नेम है तो उसकी जगह पे ब्रांड नेम आ जाए। और यहाँ पे आ गया व्यू कैटेगरी, व्यू कैटेगरी की बजाय अब हम करेंगे व्यू ब्रांड और इसके साथ यहाँ पे कैट आईडी लगा हुआ है तो इसकी जगह पे आ जाएगा ब्रांड आईडी। यहाँ पे एडिट कैटेगरी नहीं आएगा बल्कि एडिट ब्रांड आएगा। और एक और जगह पे जहाँ पे कैट नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा ब्रांड नेम। तो अब ये हमारे इस पेज के सारे एरर ख़त्म हो गए। इस पेज में भी कोई एरर नहीं है, इस पेज में कोई एरर नहीं है। इस पेज में अब ये रेड इंडिकेटर से आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या एरर है। तो एडिट ब्रांड में भी एरर है कि नया ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ब्रांड का बन रहा है, लेकिन उसमें कैट आईडी क्यों आ रही है। तो इसकी जगह पे आना चाहिए ब्रांड आईडी और यहाँ पे भी आना चाहिए ब्रांड आईडी। जस्ट कैट का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो मैं इसे रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने केस में इसे कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रांड्स के टेबल में से हम ब्रांड के आईडी को ही लेंगे। अब नीचे आ गए और एक और जगह पे हमारे पास कैट आईडी जहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा ब्रांड आईडी। अब इस पेज में भी कोई एरर नहीं है। इस पेज में अब 3 एरर हैं। तो यहाँ पे भी नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे भी हमें कैट आईडी की बजाय ब्रांड आईडी, कैट नेम की बजाय ब्रांड नेम। और नीचे आके हमारे पास जहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल हो रहे हैं वहाँ पे कैट आईडी की बजाय उसने खुद ही एनालिसिस किया कि यहाँ पे आपने ब्रांड आईडी लिखना होगा और यहाँ पे भी ब्रांड आईडी लिखना होगा, तो ऑटोमेटिकली कोपायलट ने इसे फिक्स कर दिया। अब हमारा सारा काम कंप्लीट है। अब हम लोग इन पेजेस को क्लोज़ कर सकते हैं और अब हम फाइनली इसे रन करेंगे। एप्लीकेशन रन हो चुकी है। एडमिन पैनल में जाएंगे और एक फ़ाइनल चीज़ जो हम मिस कर गए हैं वो ये है कि हमने इन पेजेस को कहीं पे लिंक नहीं किया कि हम इन्हें ओपन कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इन्हें क्विकली लिंक करने के लिए हम इन्हें सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करते हैं ताकि सब कुछ क्लीन हो जाए। एडमिन पेजेस में जाएंगे और हम एडमिन शेल में क्विकली से लिंक कर सकते हैं। तो हम एडमिन शेल के जो मैनेज कैटेगरी और ऐड कैटेगरी दोनों को कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैनेज कैटेगरी लिखा हुआ है तो मैनेज ब्रांड्स। ओके, और नीचे आके हम ऐड ब्रांड और यहाँ पे पेजेस जो है मैनेज कैटेगरी का लगा हुआ है तो इसकी जगह पे लगाएंगे मैनेज ब्रांड और इसकी जगह पे लगाएंगे ऐड
ब्रांड। तो अब हमारे पास ये पेज लिंक भी हो गया। अब दोबारा से रन करेंगे। एप्लीकेशन रन हो चुकी है। हम एडमिन पैनल में जाएंगे। एडमिन पैनल में जाके यहाँ से हम लोग एक ब्रांड को ऐड करेंगे। यहाँ पे सपोज़ कि मैं एप्पल के ब्रांड को ऐड कर रहा हूँ। गैलरी में से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एप्पल और ऑल एप्पल प्रोडक्ट्स ब्रांड ऐड हो चुके हैं। हम एक और ब्रांड ऐड करेंगे जो कि रैंडम सा ब्रांड, ताकि हम अपना डिलीट वगैरह का टेस्ट भी कंप्लीट कर सकें। तो मैंने एक और ब्रांड ऐड कर दिया। ये वाला ब्रांड भी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे हमारे पास कितने ब्रांड शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एप्पल और एक इसके बाद जो हमने जो टेस्टिंग के लिए बनाया था। तो सबसे पहले तो हम एडिट की टेस्टिंग कर लेंगे। तो ओके, एडमिन पैनल, मैनेज ब्रांड्स, और यहाँ मैंने एक टैप किया और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे पास आ गया। तो पहले व्यू को टेस्ट करेंगे। तो ये सक्सेसफुली व्यू हो रहा है। हम यहाँ से बैक जाएंगे और फिर से टैप करेंगे और अब एडिट वाली टेस्ट करते हैं। तो एडिट में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसकी डिटेल तो आ रही है लेकिन इसका नाम नहीं आ रहा। तो एडिट ब्रांड के पेज में कोशिश हुआ है। तो हम एडिट ब्रांड के पेज में जाएंगे, एडिट ब्रांड, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने अभी तक यहाँ पे कैट नेम को बाइंड किया हुआ। तो हम कैट नेम की बजाय यहाँ पे ब्रांड नेम को बाइंड कर देते। तो नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो ब्रांड नेम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम इस ब्रांड को अपडेट करेंगे। तो हम इसमें से ये हटा देते हैं और 1 2 3 का कोड, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या ये सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आ गया प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो मैंने इसे अपडेट किया और इमेज सेलेक्ट किए बगैर ही ये ब्रांड अपडेट हो गया। और अपडेट होने के बाद ये मैनेज कैटेगरी में चला गया। हमने अपडेट के ऊपर जो कोड लगाया हुआ है, हम इसके कोड को चेक करेंगे और यहाँ से हमने ये लिखा हुआ है कि जब एक ब्रांड सक्सेसफुली अपडेट हो जाए तो वो मैनेज कैटेगरी के पेज में चला जाता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास हम मैनेज कैटेगरी के पेज में नहीं से भेजना चाहते बल्कि हम इसे किसी नए पेज पर भेजना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेविगेशन, अब हम जब भी नेविगेशन करेंगे तो नेविगेशन डॉट पुश एसएन से किया करेंगे, पुश एसएन, और यहाँ पे न्यू मैनेज ब्रांड का पेज, मैनेज ब्रांड का पेज हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और क्योंकि अवेटेबल है तो हम इसे अवेट लिखेंगे। तो अब हम उस पेज पे जाएंगे जो कि मैनेज ब्रांड का पेज होगा। और अब इसके बाद हमने ये वाला एडिट वाला काम कर लिया। इसके बाद हम लोग फ़ाइनल जो टेस्टिंग करेंगे वो डिलीट की टेस्टिंग करेंगे। तो अब क्योंकि हम लोग इस पेज पे आ चुके हैं तो इस पेज में हम लोग डिलीट को टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरी वाला डिलीट है। तो हम लोग एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एमुलेटर से ही एप्लीकेशन को दोबारा से रन करना है। तो मैं कुछ इस तरह से रीसेंट एप्लीकेशन ओपन करूँगा, इसको पहले क्लोज़ करूँगा। ओके, क्लोज़ कर दिया और फिर से एप्लीकेशन को ओपन किया और यहाँ पे मैं एडमिन पैनल में गया, मैनेज ब्रांड्स में गया और मैनेज ब्रांड्स में जाके मैंने इस वाले ब्रांड को डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसे डिलीट किया। तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो मैंने यस किया। तो यहाँ पे डिलीट सक्सेसफुली हो गया। लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन क्रैश हो गई। एप्लीकेशन क्रैश होने की जो हमें ये वजह भी सामने आ सकती है कि एप्लीकेशन में कोई एरर आया होगा। तो एरर को अगर हम देखना हो तो हम इसे फुल वाला रन करेंगे जिससे हमें ये एरर आएगा। और इवन कि अगर हम लोग इसको अगर हम कैटेगरी को भी करते हैं तो कैटेगरी भी इसी तरह से एग्ज़िट हो जाती है एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद। तो मैनेज कैटेगरी, अगर यहाँ से भी मैं किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ तो ये भी जब डिलीट तो सक्सेसफुली हो जाती है लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसका मतलब कि इसमें कोई एरर आ जाता है। और जब हम एप्लीकेशन को खोल के देखेंगे तो हमने जो डिलीट किया वो तो डिलीट हो जाता है लेकिन उस पेज में वो प्रॉपर रिफ़्रेश नहीं हो पाता। तो हम इस चीज़ का पता लगाएंगे कि ये क्यों हो रहा है।